बिहार में नक्सलियों ने दिन दहाड़े ट्रेन पर हमला किया। इस हमले में एक जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पटना धनबाद इंटरसिटी ट्रेन पर हुए इस नक्सली हमले का मकसद आरपीएफ की स्क्वाड पार्टी के हथियारों को लूटना था। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिन में करीब 300 से ज्यादा नक्सलियों के झुंड ने 100 की संख्या में, आपको बता दें, महिला नक्सली भी इसमें शामिल थी। इस पूरे हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। बिहार में दिन दहाड़े ट्रेन पर नक्सली हमला, 3 की मौत, कई घायल। लखीसराय के गोपालपुर और कुंडर हाल्ट के पास दिन के करीब 1 बजे नक्सलियों ने पटना धनबाद इंटरसिटी ट्रेन पर हमला किया। इस तरह का नक्सली हमला बिहार में अब से पहले कभी नहीं हुआ था। ट्रेन के ड्राइवर के मुताबिक ट्रेन के वैक्यूम पाइप को पहले काटा गया। ट्रेन रुक गई। जब तक वो कुछ समझ पाते, ट्रेन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाने लगी। हमारे इंजन में डीपी प्रेशर 0 हो गया, गाड़ी एकाएक रुक गया। आइटम पिछला पाइप को डिस्कनेक्ट कर दिया। कोई औजार से हम लोग देखे कि औजार से पाइप डीपी पाइप कटा हुआ था। इस हमले में करीब 300 नक्सली शामिल थे। इनमें 100 की संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। हमले का मकसद आरपीएफ जवानों के हथियार लूटना था। ये बहुत कायरतापूर्ण उनका एक एक्शन था, जिसमें उन्होंने एस्कॉर्ट पार्टी के हथियार लूटने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करीब 400 राउंड गोलियां चलाई गईं। गोलियां किधर से चल रही थी पता नहीं चल रहा था। देखते देखते अफरा तफरी मच गई। तो कोई लगा ना धुन फायरिंग कर रही है। अच्छा, कितना गोलीबारी किया अंदाज? राउंड से फायरिंग को उसका अंदाजा नहीं लगा। इस बोगी में कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मौत? इसमें कम से 4 आदमी घायल है। 4 आदमी घायल है। 4 आदमी घायल है और 4 आदमी घायल है। सामने एक मौत हो गई इसकी। हमले में छत्तीसगढ़ के जवान सुखनाथ देवनाथ शहीद हो गए। इनके हथियार के अलावा 2 और हथियार लूटने में नक्सली कामयाब रहे। उसमें एस्कॉर्ट पार्टी में कुल 5 जवान थे, जिसमें 3 जवान आरपीएफ के और 2 जवान आरपीएफ के थे। जो 3 जवान बचे, जिनके हथियार नहीं लूटे गए, उन्होंने 40-45 मिनट तक नक्सलियों का मुकाबला किया और फायरिंग हुई है दोनों तरफ से। 150 से 200 राउंड फायरिंग हुई है। इनके अलावा यात्री के रूप में पटना के पत्रकार नगर में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर कुमार अमित की भी मौत हो गई। साथ ही एक और यात्री मजहर इजहार की भी मौत हो गई। इस हमले में गार्ड के अलावा 3 और यात्री घायल हैं। नक्सलियों के इस हमले के बाद रेलवे और गृह मंत्रालय चौकन्ना हो गया। आरपीएफ का एक जवान पे हमला हुआ था, वो नहीं रहा है और एक सिविलियन भी नहीं रहा है। उन्होंने अब आम नागरिकों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, ट्रेनों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, राजनीतिक दलों पे हमला बोलना शुरू कर दिया है। परंतु हमारा जो रिजॉल्व है नक्सलवाद के खिलाफ, जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, जितने सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, हम उन कदम को अवश्य उठाएंगे। बिहार में नक्सलियों के हमले के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना घट जाए तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इनकी पुलिस, इनका स्पेशल ब्रांच, इनका सीआईडी कहां सोया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इस हमले ने साफ कर दिया है कि नक्सलियों के गढ़ में वो किसी को भी कभी भी निशाना बना सकते हैं। भले ही इस हमले में यात्रियों पर निशाना नहीं साधने की बात कही जा रही हो, लेकिन गोली के निशाने पर 3 जानें चली गईं, जिनमें 2 आम आदमी थे। लखीसराय से नरेंद्र के साथ आशुतोष कुमार, सहारा समय, पटना।